मैं हूं जिया कौशिक। पश्चिम एशिया के बारूद के ढेर पर एक बार फिर भयंकर चिंगारी सुलग चुकी है और इस बार होने वाला है धमाका ऐसा कि पूरी दुनिया की जमीन हिल जाएगी। ईरान और अमेरिका के बीच दशकों से सुलगती आ रही नफरत की ये आग अब उस खूंखार मोड़ पर आ पहुंची है जहां सिर्फ और सिर्फ सामूहिक तबाही का रास्ता गुजरता है। वॉशिंगटन के आलीशान एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर दुनिया के नक्शे को अपनी उंगलियों पर नचाने का ख्वाब देखने वाले साम्राज्यवादी अमेरिकी हुक्मराने शायद इतिहास के पन्ने पलटना भूल गए हैं। ईरान वो फौलादी चट्टान है जिसने अतीत में जो भी टकराया है वो चूर चूर होकर मिट्टी में मिल गया है। इस बार तेहरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है और महाशक्ति होने का खोखला घमंड रखने वाले अमेरिका का उसकी औकात दिखाने के लिए ईरान के जवाब लड़ाके अपनी अत्याधुनिक मिसाइलों और बंदूकों की नाल साफ करके ट्रिगर पर उंगली रख चुके हैं। एक सवाल सबके मन में उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं ईरान को ये कहने वाले कि आप अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद कर दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना अधिकार जमाने वाले, जबकि अमेरिका तो खाड़ी में है भी नहीं। इन सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। व्हाइट हाउस के सुल्तान डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो सोशल मीडिया पर अपनी AI जनरेटेड चमचमाती तस्वीर डालकर और सजी धजी सैन्य वर्दियों में छाती फुलाकर ईरान के हौसलों को पस्त कर देंगे। लेकिन तेहरान की गलियों से लेकर संसद तक सिर्फ एक ही दहाड़ सुनाई दे रही है। गीदड़ भक्तियों से शेर कभी डरा नहीं करते। ट्रंप ने अपनी उस बचकानी और ड्रामेटिक सोशल मीडिया पोस्ट पर बड़ी बड़ी बातें करते हुए लिखा कि तुम सब भौचक्के रह जाओगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की लाइन है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान को। अब ये कोई पूछे ट्रंप से कि अरे ट्रंप साहब जरा अपनी फौज का दिल संभाल कर रखिए, क्योंकि असली भौचक्का तो खुद अमेरिका होने वाला है। ईरान के इरादे कोई हवा का झोंका नहीं है जो पल भर में गायब हो जाएगा, बल्कि वो एक ऐसा खूंखार चक्रवात है जो अमेरिका के इस घमंडी शासक के सारे मंसूबों को खाड़ी के पानी में बहाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ये पुरानी और गंदी आदत रही है कि वो दुनिया के किसी कोने से पहले खुद को या खुद अपने हाथ से आग लगाता है और फिर दुनिया के सामने सफेद पोश मसीहा या फायर ब्रिगेड बनकर नौटंकी करता है। इस तथाकथित शांति समझौते यानी पीस डील के नाम पर वॉशिंगटन ढोंग रचा जा रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका के मुंह में राम बगल में छुरी वाली घिनौनी नीति का जीता जागता सबूत है। एक तरफ तो दुनिया को शांति दिखाने के लिए वार्ता की टेबल सजाई जा रही है और दूसरी तरफ ईरान के हक, उसकी संप्रभुता और उसके आत्मसम्मान को कुचलने की गहरी साजिश रची जा रही है। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि आप अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद कर दीजिए या न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम मत बनाइए, उनसे कोई पूछे कि उनके जिगरी यार इजराइल के पास के न्यूक्लियर पावर बम नहीं है क्या? जिस NPT की जो डींगे हाँकी जा रही है कि ईरान ने NPT साइन करी है, क्या वो NPT इजराइल ने साइन करी है? सच है नहीं, इजराइल ने NPT साइन ही नहीं करी है। अब आप देखिए कि ये किस हद तक साजिश रची जा रही है ईरान को तबाह करने के लिए। लेकिन सनकी ट्रंप प्रशासन को ये कान खोलकर समझ लेना चाहिए कि आज का ईरान 21वीं सदी का वो मजबूत मुल्क है जो किसी भी कीमत पर घुटने टेकने वालों से नहीं है। आज की तारीख में खाड़ी का माहौल इतना खौफनाक और गर्म हो चुका है मानो पूरी इंसानियत के विशाल या विनाश का रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो चुका। अमेरिका ने ईरान की चौतरफा घेराबंदी करके अपने भारी भरकम जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों की पूरी फौज को खाड़ी में उतार तो दिया, लेकिन वो शायद ही भूल गया है कि ईरान जैसी कौम को डराना लोहे के चने चबाना जैसा है। तेहरान के कमांडरों ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर उनकी सरजमी या संप्रभुता पर जरा सी भी आंच आई तो वो ट्रंप के सारे खोखले साम्राज्यवादी घमंड को पल भर में मटिया मीट कर देंगे। जंग के नगाड़े चारों तरफ पूरी शिद्दत से बज चुके हैं और हवाओं में बारूद की वो गंध साफ महसूस की जा रही है जो किसी बड़े महाविनाश के आने का संकेत देती है। अब आप गौर कीजिएगा,
अमेरिका ने हर बार ईरान पर हमला करा है, हर बार ईरान को ये बताया है कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन ईरान जानता है कि उसकी लड़ाई इजराइल से है। वो किसी तीसरे मुल्क को बीच में लाना नहीं चाहता, लेकिन जब बार बार अमेरिका की तरफ से हमले होते हैं तो ईरान को भी जवाब देना पड़ेगा। ईरान डरने वालों में से नहीं है। अमेरिका की तरफ से 28 फरवरी को हमला होता है, ईरान जवाब देता है, बाद में देता है और ऐसा कड़क देता है कि अमेरिका वहां से दुम दबाकर भागता नजर आता है। पहली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे शांति समझौते को अपने बाप की जागीर समझ बैठे हैं और अपनी मनमानी को उतारू हैं। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में शुक्रवार को हुई हाई लेवल मीटिंग के दौरान ट्रंप ने अपने ही दूतों द्वारा बड़ी मुश्किल से तैयार किए गए मोसाद में आखिरी व्रत में टांग अड़ा दी, उसमें फेरबदल कर दिए हैं। अब देखिए ये कैसी वार्ता है, ये कैसा प्रस्ताव है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से पूछा नहीं जा रहा, वो आखिर में आगे बोल रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच यूरेनियम का पूरा स्टॉक और उसकी टाइमिंग पूरी तरह अमेरिका के इशारों पर तय करे। ये अमेरिका की वही पुरानी और सड़ी हुई दादागिरी है जहां वो सोचता है कि जो वो लिख देगा वही दुनिया का कानून बन जाएगा। लेकिन ईरान ने भी दो टूक शब्दों में जवाब दे दिया है कि अपनी रातों की नींद और दिन का चैन एक करके कमाई गई परमाणु ताकत को वो किसी भी संघीय अमेरिकी राष्ट्र की सनक पर कुर्बान नहीं करेंगे। अब दूसरी बड़ी बात पे आते हैं। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो नए और कड़े प्रतिबंध थोपे हैं वो सीधे तौर पर उसकी बौखलाहट और लाचारी को बयां करते हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने तानाशाही फरमान जारी करते हुए कहा कि कोई भी अमेरिकी नागरिक या अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ईरान के पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी से किसी भी तरह की सुरक्षा गारंटी या समुद्री सेवा नहीं ले सकती, चाहे वो मुफ्त ही क्यों ना मिल रही। अब अमेरिका पूरी दुनिया के व्यापार और अर्थव्यवस्था को बंधक बनाकर अपनी रोटियां सेकना चाहता है, लेकिन खाड़ी का यह रणनीतिक जलमार्ग ईरान के रगों में बहने वाला गर्म खून जैसा है और इस पर पैरा बिठाना या ईरान की नाकाबंदी करने की कोशिश करके अमेरिकी सीधे तौर पर साक्षात मौत की दावत दे रहा है। तीसरे मोर्चे पर ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने अमेरिका के मुंह पर ऐसा करारा तमाचा जड़ दिया जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। गालिबाफ ने देश को संबोधित करते हुए कड़े लहजे में कह दिया कि दुश्मन के खोखले वादे और कागजी टुकड़ों पर भरोसा करने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वो किस पर भरोसा करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप पर, जो आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं। पहले कहते हैं 48 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए, दूसरी बार कहते हैं कि हम ईरान पर जीत हासिल कर चुके हैं, तीसरी बार कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो हम बम दागेंगे, चौथी बार फिर कहते हैं हम ईरान पर जीत चुके हैं। ये खुद के ही बयानों में उलझ के रह जाएंगे और ईरान अपना जीत का परचम लहरा जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में ललकारते हुए कहा कि जब तक ईरान के आम नागरिकों और देश की बुनियादी अधिकारियों की मुकम्मल सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती तब तक अमेरिका का कोई भी प्रस्ताव तेहरान की डस्टबिन में जाएगा। ईरान अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और वाली फितरत रखता है, इसलिए अब सिर्फ और सिर्फ जमीनी नतीजे की बात पर आगे बढ़ा जाएगा। चौथी कड़वी सच्चाई ये है कि वॉशिंगटन इस अंतर्राष्ट्रीय गुंडागर्दी के पीछे उनके तथाकथित सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगेस्टे का वो अंधा अहंकार काम कर रहा है, जो सिंगापुर के डिफेंस समिट में पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। हेगेस्टे ने वहां खड़े होकर गीदड़ भभकी दी कि अमेरिका अब चाहे तब जब इस जंग के दोबारा शुरू करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। उनके हथियारों के गोदाम बारूद से लबालब भरे पड़े हैं। अमेरिका को अपने इन घातक हथियारों का जो नशा चढ़ा है वो बहुत जल्द ईरान की सेना उतारने वाली है। इतिहास गवाह है कि वियतनाम के जंगलों से लेकर अफगानिस्तान के पहाड़ों तक अमेरिका ने इन भारी भरकम और महंगे हथियारों का क्या हश्र हुआ था, वहां से भी ये दुम दबाकर भागे थे। बहरहाल इस पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडल्य की ये खास रिपोर्ट। अमेरिका ईरान को जुर्माना भरेगा, वो भी चंद पैसों का नहीं, 29 लाख करोड़ रुपए रकम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के दरवाजे पर खड़े हैं और डील मान लेने की मिन्नतें कर रहे हैं। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुझे दो लाइनें याद आती हैं, हम तो चले थे सुलझाने उलझी हुई डोर को।
हम तो चले थे सुलझाने उलझी हुई डोर को और उलझा दिया इस जहां के दस्तूर को। डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया है, ईरान जंग को लेकर पूरी दुनिया को उलझाया। और अब डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ सरेंडर की भूमिका में है, बल्कि ईरान को करोड़ों अरबों खरबों रुपए देना चाहते हैं, जिसे ईरान मान जाए। ईरान को ट्रंप और ट्रंप प्रशासन ने तबाह तो किया, लेकिन अब उसी ईरान को डोनाल्ड ट्रंप 29 लाख करोड़ रुपए देना चाहते हैं। तो आखिर ईरान को क्यों जुर्माना भरना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? चलिए जानते हैं विस्तार से। आखिरकार ट्रंप को ऐसी डील क्यों करनी पड़ रही है, इसके पीछे की कहानी क्या है? ईरान को तबाह करने की मंशा रखने वाले ट्रंप ईरान को दोबारा बनाना चाहते हैं। ईरान के ज्यादातर हिस्सों को तबाह बर्बाद करने के बाद ट्रंप उन हिस्सों को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। 3 महीने पहले ईरान को घुटनों पर लाने के लिए निकले थे और अब 300 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट फंड लेकर ट्रंप आज उसी ईरान के दरवाजे पर खड़े हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जंग रोकने का मसौदा तैयार हो चुका है। सिर्फ ट्रंप और मुश्तबा खामनेई के दस्तखत होने बाकी है। उसके बाद ही इस डील की औपचारिक घोषणा की जाएगी। अमेरिका ईरान समझौते की शर्तें क्या है, इसमें ईरान कैसे फायदे में है और आखिर ट्रंप को ऐसी डील क्यों करनी पड़ रही है? अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका और ईरान 60 दिन के लिए सीजफायर बढ़ाने को तैयार है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी शर्त ईरान की है। ईरान ने कहा है कि एक एक तिनके का नुकसान भी अमेरिका ठीक करेगा, यानी उसका जुर्माना अमेरिका भरेगा। दोनों देशों के बीच एमओयू यानी कि समझौते ज्ञापन पर सहमति बन चुकी है। इस पर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की फाइनल मंजूरी बाकी है। उधर मुश्तबा के पास भी फाइनल रिपोर्ट पर दस्तखत बाकी है। हालांकि ये बात और है कि ट्रंप को ईरान के प्रस्ताव का पसंद नहीं आ रहा है और तो मुश्तबा को अमेरिका का प्रस्ताव ठीक नहीं लग रहा है और इसी प्रस्ताव को ट्रंप आगे बढ़ाने के लिए 29 लाख करोड़ रुपए जेब में लेकर घूम रहे हैं। किन बिंदुओं पर अमेरिका ईरान में समझौता हो रहा है, सबसे पहले वो 5 शर्तें आपके सामने हम रख देते हैं। होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के निकलने पर कोई रोक नहीं होगी। ईरान किसी जहाज से कोई भी टोल या ट्रांजिट फीस नहीं वसूलेगा। ईरान 30 दिन के अंदर होर्मुज से सभी माइंस हटाएगा। अमेरिका होर्मुज के बाहर ओमान की खाड़ी से ब्लॉकेड हटाएगा। सीजफायर के दौरान अमेरिका ईरान में बातचीत होगी। एनरिच्ड यूरेनियम के निपटारे पर बात की जाएगी। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकेगा। अमेरिका और ईरान में न्यूक्लियर पर बातचीत होगी। बातचीत के बीच में ईरान पर प्रतिबंध नहीं बढ़ाए जाएंगे। विदेशी बैंकों में ईरान के करीब 24 अरब डॉलर फ्रीज हैं। समझौते के तहत ये फंड रिलीज किए जाएंगे। ईरान के पास इकोनॉमी के बंधन से आजाद होने का मौका होगा। ईरान के 24 अरब डॉलर में से 12 अरब डॉलर देने पर बातचीत जारी रहेगी। ईरान लेबनान में हुए हमले को लेकर बहुत गुस्से में है, इसलिए शर्त रखी है कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला फौरन रोकेगा। लेबनान भी सीजफायर की बात मानेगा और ये नियम इजराइल और लेबनान दोनों पर लागू होंगे। ईरान हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी पर बात करेगा। ईरान मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की मदद पर भी बात करेगा। समझौते में ईरान के लिए एक इन्वेस्टमेंट फंड का जिक्र किया गया। यह फंड 300 अरब डॉलर यानी तकरीबन 28.5 लाख करोड़ रुपए का होगा। एक ईरानी अधिकारी ने इसे ईरान में रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बताया है। अमेरिका फंड देकर ईरान में रिकंस्ट्रक्शन कराएगा। यूएस ने ईरान में जो तबाही मचाई उसे काफी नुकसान हुआ था और उसका हर्जाना अमेरिका को देना होगा। अमेरिका उसकी भरपाई करेगा, जिस पर अमेरिका मान गया है। अमेरिका और ईरान में जो डील हुई है उसके बीच सवाल यह है कि अगर डील हुई तो फायदे में कौन रहेगा? अगर हम डील की शर्तों पर देखें तो ईरान को फायदा होता दिख रहा है। ईरान का कहना है कि जब तक उसके 24 अरब डॉलर के एसेट्स रिलीज नहीं किए जाते तब तक समझौते के लिए कोई बातचीत नहीं हो सकती। यह ईरान के लिए जंग के एक्स्ट्रा फायदे जैसा है, पर्क्स जैसे। जंग में अमेरिका ने ईरान को जो नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई ईरान को खुद नहीं करनी होगी। इसके लिए अमेरिका से जो इन्वेस्टमेंट फंड मिल रहे हैं उसे ईरानी ऑफिसर्स ने ईरान का रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहा है। जंग के टारगेट्स में अमेरिका ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और नेवी को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन अब ईरान को नेवी और अपने ताकत को बढ़ाने के लिए अमेरिका हेल्प करेगा। समझौते में हालांकि इसका कोई जिक्र नहीं है। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के मिसाइल भंडार का 70% हिस्सा भी बचा हुआ है। ईरान अभी भी अपनी मिसाइलों से इजराइल और खाड़ी देशों को धमका सकता है, इसलिए ईरान ने नेवी और मिसाइल की क्षतिपूर्ति के लिए बात नहीं रखी है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक बात को बना सकते हैं कि अब ईरान परमाणु बम नहीं बना सकेगा, लेकिन उसमें भी झोल है।
समझौते में परमाणु हथियार न बनाने की बात कही गई है। ये बात ईरानी नेता पहले से ही कहते आए हैं, क्योंकि ईरान ने 1970 के परमाणु अप्रसार संधि में शामिल रहा है। शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि ईरान को अपना यूरेनियम अमेरिका को देना होगा, जबकि ईरान अपने यहां ही एनरिच्ड यूरेनियम का एक हिस्सा कम करना चाहता है और बाकी यूरेनियम किसी तीसरे देश में भेजना चाहता है, जैसे कि या तो रशिया या फिर चाइना। ट्रंप भी इस पर राजी होते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर नरम रुख दिखाते हुए कहा कि अमेरिका और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में एनरिच्ड यूरेनियम कम करना और पहले से एनरिच्ड यूरेनियम को किसी तीसरे देश में भेजना स्वीकार्य है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसका मतलब ईरान को यूरेनियम को एनरिचमेंट कम करने और एनरिच्ड यूरेनियम ईरान में ही रखने जैसी अनुमति दी जा सकती है। यानी जिस परमाणु को लेकर ट्रंप ने हमला किया ईरान पर, अब उसी पर वो नरमी बरतते नजर आ रहे हैं। इस कारण ट्रंप को घरेलू आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि बराक ओबामा ने 4 अमेरिकियों की रिहाई के बदले ईरान को 117 अरब डॉलर की रकम दी थी। शुक्रिया विवेक। अब बात करते हैं 5वें नंबर पर अमेरिकी सैनिक या अमेरिकी सेना ने सेंट्रल कमांड यानी सेंटिकॉम भी सोशल मीडिया के मंचों पर अपनी फर्जी बहादुरी के कसीदे पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। एक्स पर छाती ठोकते हुए एक पोस्ट की जा रही है कि अमेरिकी सेना पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में पूरी तरह मुस्तैद और घातक हथियारों के साथ चौकस खड़ी है। अब ये कोई प्राउड करने की बात नहीं है कि अमेरिकी सेना खुद का शहर या खुद की जो देश है उसको छोड़कर खाड़ी में उतर आई है, लेकिन ईरान के जावाज एयर डिफेंस नेटवर्क ने शनिवार को ही अमेरिका के इस घमंड की हवा तब निकाल दी जब उन्होंने आसमान में उड़ रहे एक हाई टेक अमेरिकी ज़ियोनी जासूसी ड्रोन को पलक झपकते ही मार गिराया। यह इस बात का सीधा और करारा सबूत है कि अगर अमेरिकी बाज ईरान के मुकद्दस आसमान पर मारने की कोशिश करेंगे तो उसके पंख कतरने में ईरान की मिसाइल 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। छठे मोड़ पर ये पूरा मसला सिर्फ ईरान और अमेरिका की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसमें लेबनान का मोर्चा भी पूरी तरह सुलग उठा है और बारूद उगल रहा है। ईरान की अमेरिकी मध्यस्थता के सामने लोहे की लकीर खींचते हुए ये सख्त शर्त रख दी कि जब तक लेबनान की धरती पर इजराइल के खूनी हमले और गोलाबारी को पूरी तरह बंद नहीं किया जाता, तब तक अमेरिका के साथ किसी भी कागज का दस्तखत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान अपने वफादार और सहयोगियों को और दोस्तों को मुसीबत के वक्त मझधार में छोड़ने वाली फितरत नहीं रखता है और वो अमेरिका की फूट डालो राज करो की सड़ी गली चाल पर भी बहुत अच्छी तरह समझता है। अब बात 7वीं बात कर लेते हैं। 7वीं बात है कि ये जमीनी हकीकत पल भर में या पल पल भयानक और बदतर होती जा रही है, क्योंकि इजरायली फौज ने लेबनान के ऐतिहासिक और सामरिक रूप से बेहद खास नबाती शहर में स्थित बेवॉट कैसल पर अपना कब्जा जमा लिया है। सदियों पुराना ये मजबूत किला जो अपनी ऊंचाइयों और रणनीतिक स्थिति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, अब भयंकर जंग का मुख्य अखाड़ा बन चुका है। इजराइल की इस दुशासन भरी हकीकत या हरकत के पीछे सीधे तौर पर व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप का हाथ है। क्यों है ये बात कर लेते हैं। जो पर्दे के पीछे से अपने इस पालतू म्यौरे को लगातार उकसा रहा है ताकि खाड़ी में शांति की बची कुछ उम्मीदें भी खत्म हो जाए और ईरान के सब्र का बांध टूट जाए। 8वें मोर्चे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हैसियत आज उस लाचार और मूक दर्शक जैसी हो गई है जो पूरी दुनिया को तबाही की तरफ बढ़ते देख सिर्फ अपनी फाइलें पलटने और कड़े शब्दों में निंदा करने में व्यस्त है। फ्रांस की बेहद गंभीर मांग के बाद सोमवार को सुरक्षा परिषद की एक हाई लेवल आपातकालीन बैठक हुई है, लेकिन दुनिया का बच्चा जानता है कि न्यूयॉर्क में होने वाली सालिशान बैठक से कभी किसी गरीब या मुजलूम देश का भला नहीं हुआ। अब तक अमेरिका और उसके पिछलगू अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, तब ये बैठक सिर्फ कागजी खानपूर्ति रह चुकी है। ईरान समझ चुका है कि उसकी सुरक्षा या उसकी अपनी रक्षा खुद अपनी फौलादी हाथों से करनी पड़ेगी। 9वीं हकीकत यह है कि अब समुद्र के नीले सीने पर भी जंग की भयानक लपटें शुरू हो चुकी है और जो थमने का नाम नहीं ले रही है।
अमेरिकी नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए गाम्बिया के झंडे वाले एक शांतिपूर्ण मालवाहक जहाज के इंजन पर सीधी मिसाइल दागकर उस समुद्र के बीचों बीच अपंग और बेसहारा कर दिया, क्योंकि यह जहाज सामान लेकर ईरान के बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था। यह अमेरिका के सरेआम की जाने वाली समुद्री डकैती और आतंकवाद नहीं है तो क्या है? अमेरिका सोचता है कि वह सात समुद्र का इकलौता ठेकेदार है, लेकिन ईरान की नौसेना और उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलें सिर्फ तमाशा देखने के लिए नहीं बनी है। 10वीं और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका के बचे कुछ अहंकार को मिट्टी में मिलाते हुए जो बयान दिया वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। बगाई ने पूरी दुनिया के मीडिया के सामने गरजते हुए कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने आज कई सालों में अमेरिका की तुमको ये कहना ही होगा वाली तानाशाही भाषा को हमेशा कल्याण के लिए अलविदा कह दिया। ईरान जैसी महान और खुददार कौम को डराने के लिए अपने इशारों पर झुकाने का हसीन सपना देखने वाले ट्रंप शायद भूल गए हैं कि ईरान वो भूखा शेर है जिसे पिंजरे में बंद करने की हिमाकत करने वाला शिकारी खुद शिकार हो जाता है। अंत में इस विनाशकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग की पूरी बिसात अब पूरी दुनिया के सामने बीत चुकी है और दोनों ही पक्ष के लिए अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो अंधा पागलपन और सनक है जो अपनी गिरती शाख को बचाने के लिए पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भयंकर भट्टी में झोंकने के लिए आमदा है, और दूसरी तरफ ईरान का वो आक्रामक, निडर और खूंखार रूप है जो अपनी आज़ादी, असमता और वतन के हक के लिए ट्रंप की पूरी सल्तनत को उखाड़ फेंकने के लिए कसम खा चुका है। ये लड़ाई अब सिर्फ फाइलों, कूटनीति और टेबल टॉक की नहीं रह गई, बल्कि ये वजूद है कि अगर आर पार की खूनी जंग बन चुकी है। ट्रंप साहब जिस आग के गोले से खेल रहे हैं उसी की तपन में उनका पूरा साम्राज्य जलकर खाक होने वाला है। अब आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि तबाही का ये ऊंट आखिर किस करवट बैठता है और इस विनाश लीला का अंत कैसे होता है। लेकिन एक बात तो पूरी तय है कि अगर अमेरिका ने अपनी इस साम्राज्यवादी, दमनकारी और दूसरों को कुचलने वाली नीतियों को तुरंत नहीं बदला तो तेहरान की सरजमी से उठने वाला बारूद तूफान वॉशिंगटन के तख्त और ताज को तिनके की तरह उखाड़ कर रख देगा। ईरान की फौज ने अपनी कमर कस ली है, मिसाइलों के साइलो खोल दिए गए। अगर अब अमेरिका की तरफ से एक भी गलत कदम उठाया गया तो इतिहास गवाह रहेगा कि खुद को दुनिया के चौधरी कहने वाला अमेरिका का पूरा घमंड और गुरूर खाड़ी के खोलते हुए पानी में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।